राजधानी है वो क्या है? नई दिल्ली है। और नई दिल्ली भारत की राजधानी है। भारत की जो आकृति है वह भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं लगभग भारत इस प्रकार का है। तो भारत की आकृति जो है ना वह चतुष्कोणीय है। ठीक है ना, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। अगर हम बात करें भारत में, तो भारत का जो टोटल जो क्षेत्रफल है, भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? 263 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर हम बात करें भारत के बारे में, तो भारत का क्षेत्रफल दुनिया का जो क्षेत्रफल है, जो दुनिया है ग्लोब में आप देखिएगा तो जो जितना भी दुनिया, वो सारा दुनिया का क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल दुनिया में 7वां नंबर पे आता है। कितना नंबर पे? 7वां नंबर पे आता है। जबकि इससे बड़ा जो 6 गो राज्य है, उन भले इनसे बड़ा जो 6 गो देश है, उन 6 देशों के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। पहला नंबर पे आता है रूस। कौन आता है? रूस। पहला नंबर पे आता है रूस। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि पहला नंबर पे आता है रूस, दूसरा नंबर पे आता है कनाडा। क्या नाम है? पहला पे आता है रूस, दूसरा पे आता है कनाडा और तीसरा पे आता है चाइना। ये चाइना जो है, चीन, ये तीसरा नंबर पे आता है। चौथा नंबर पे आता है अमेरिका। क्षेत्रफल के दृष्टि में सबसे बड़ा देश रूस है, उसके बाद में कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, उसके बाद में ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है और 7वां कौन है? भारत है। तो 7वां भारत है। ध्यान रखिएगा, 7वां कौन है? भारत है। और 7वां नंबर पे भारत का स्थान आता है क्षेत्रफल की दृष्टि में। जबकि भारत 7वां नंबर पे आता है और 8वां जो आता है ना वो अर्जेंटीना आता है। कौन आता है? अर्जेंटीना आता है। 8वां कौन है? अर्जेंटीना है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है वो आपका कौन है? रूस है। और दूसरा नंबर पे, और तीसरा नंबर पे, और चौथा नंबर पे, 5वां नंबर पे, 6वां नंबर पे और 7वां, 8वां। भारत का क्षेत्रफल दुनिया का क्षेत्रफल का कितना परसेंट? भारत का क्षेत्रफल कितना है? अब अपना बात तो हम लोग जान गए। अब बात कर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो राज्य है उसे समझते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत में प्रथम स्थान पर जो राज्य आता है उसका नाम है राजस्थान। और दूसरा नंबर पे आता है, उसका नाम है मध्य प्रदेश। क्या नाम है? पहला नंबर पे आता है और दूसरा नंबर पे और तीसरा नंबर पे, याद रखिएगा, तीसरा नंबर पे आता है आपका महाराष्ट्र। कौन है? तीसरा नंबर पे कौन आता है? और चौथा नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। कौन है? चौथा नंबर पे उत्तर प्रदेश। और 5वां जो है वह गुजरात है। कौन है? 5वां कौन है? गुजरात है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। दूसरा नंबर पे कौन है? मध्य प्रदेश। तीसरा कौन है? महाराष्ट्र। चौथा नंबर पे कौन है? कौन? उत्तर प्रदेश। 5वां। और क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे जो छोटा देश है, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा देश है वह कौन है? गोवा। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा देश गोवा है। सॉरी, छोटा राज्य है। क्या नाम है? राज्य। तो सबसे छोटा राज्य कौन है? अब बात करते हैं क्षेत्रफल के दृष्टि में ही राज्य समझ गया। अब बात करेंगे क्षेत्रफल के दृष्टि में केंद्र शासित प्रदेश में। तो भारत में क्षेत्रफल के दृष्टि में सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू एंड कश्मीर है। लद्दाख अभी नहीं है क्योंकि उसमें पीओके ही सबको जोड़ा जाएगा तब जाके होता है। तो ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम है, जबकि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा जो राज्य है
उसका नाम क्या है? गोवा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा जहां क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? वो राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप। क्या नाम है? लक्षद्वीप है। याद रखिएगा, लक्षद्वीप। तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि में? लक्षद्वीप है। अब आप ध्यान देखिए, एक और सवाल पूछा जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से जिलों के आधार पे। तो जिला में ध्यान रखिएगा, अगर जिला में पूछा जाए कि सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, तो कच्छ का एक जिला है गुजरात। गुजरात का एक जिला है कच्छ। क्या नाम है? गुजरात का एक जिला क्या है? कच्छ। और यह कच्छ जो है ना क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। जबकि दूसरा नंबर का जिला कहा जाए तो दूसरा नंबर का जिला आ जाता है लेह। क्या नाम है? लेह। और तीसरा नंबर का जिला आ जाता है जैसलमेर। जैसलमेर। क्या बोलेंगे? जैसलमेर। ठीक है ना। और चौथा वो है बीकानेर। क्या बोलेंगे? बीकानेर चौथा नंबर पे आ जाता है। और पांचवा नंबर पे आ जाता है बाड़मेर। क्या नाम है? बाड़मेर। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन हो गया? कच्छ हो गया। जबकि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन हुआ? बाड़मेर हुआ। और क्षेत्रफल के दृष्टि से नहीं, सबसे छोटा नहीं कह सकते हैं, मतलब पांचवा नंबर पे आता है। बात समझ गए ना। तो सबसे बड़ा जिला, और दूसरा नंबर पे, और तीसरा नंबर पे, और चौथा नंबर पे, और पांचवा नंबर पे बाड़मेर। तो ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला है वह कौन है? माहे है। याद रखिएगा, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा जिला माहे है। क्या है सबसे छोटा जिला? माहे है। समझ गया ना। सबसे बड़ा जिला कच्छ जो गुजरात में पड़ता है, लेह लद्दाख में पड़ता है, जैसलमेर राजस्थान, बीकानेर राजस्थान, बाड़मेर राजस्थान। और सबसे छोटा जिला जो माहे है यह पुदुचेरी का जिला है। और यह पुदुचेरी का जिला जो कहाँ है? यह माहे जो है ना, यह केरल में पड़ता है। समझ गया ना। पुदुचेरी, देखिए आपको मालूम है भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश में है, जिसमें से एगो पुदुचेरी राज्य है, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। इस पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश जो है यह भारत के 3 राज्यों में है। भारत के 3 राज्यों में इसके अंतर्गत 4 जिला होता है। वह जो 4 जिला है उनमें से 2 जिला, एगो पुदुचेरी और एगो कराईकल जो तमिलनाडु में पड़ता है, और एक जो है यहाँ पर यमन जो कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। और एक जो है यहाँ पर माहे जो कहाँ पड़ता है? केरल में। कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। बात समझ में आया ना। तो इसके अंतर्गत की बातें मैंने बता दिया। अब क्षेत्रफल से संबंधित लगभग सवाल आपसे जो पूछा जाने वाला था मैंने आपको बता दिया। एक चीज और हम आपको बताते क्षेत्रफल में, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उसके बाद जनसंख्या पे आते हैं। आपको एक बात मालूम होना चाहिए कि भारत का जो क्षेत्रफल है वह 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। इस 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये पीओके के नाम से जानते हैं हम लोग। किस नाम से? पीओके के नाम से जानते हैं। और ये जो पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान अपने अंतर्गत रखा है, जो कि यह भारत का हिस्सा है। और इसका जो क्षेत्रफल है 78,114 किलोमीटर स्क्वायर है, जो पाकिस्तान के द्वारा अधिकृत है। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, यह भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा का नाम है
LOC क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ कंट्रोल। यही पीओके और कश्मीर के बीच का जो बॉर्डर इलाका आता है, यही है लाइन ऑफ कंट्रोल। ध्यान रखिएगा। और यहां पर ध्यान रखिएगा, ये जो चीन का हिस्सा है, ये जो कश्मीर का हिस्सा है, या कश्मीर को अक्साई चीन कहा जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र को चाइना के द्वारा कब्जा किया गया है। और चाइना 37,555 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को कब्जा करके रखा है भारत का। और एक और हिस्सा था, और ये जो बीच में इसका बॉर्डर लाइन है, ये बॉर्डर लाइन LAC के नाम से जाना जाता है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से हम लोग जानते हैं। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ध्यान रखिएगा, यहां पर एक सस्काम घाटी था। इस सस्काम घाटी को, यह जो सस्काम घाटी एरिया है, यह 5180 किलोमीटर का एरिया है। यह 5180 किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान के द्वारा गैर कानूनी तरीका से, पाकिस्तान के द्वारा गैर कानूनी तरीका से चाइना को दिया गया है। जमीन हमने के गिफ्ट दिया ही, पाकिस्तान को दिया है चाइना को। इस प्रकार आप इतना समझ सकते हैं कि लगभग जम्मू कश्मीर के पूरे हिस्से का, दोनों मिलाकर लगभग 10% हिस्सा जो चाइना के पास है, और 30% हिस्सा जो है ना, वह पाकिस्तान के पास है। यानी 40% हिस्सा को गैर कानूनी तरीका से चाइना और पाकिस्तान मिलकर कब्जा करके रखा है। बात समझ गए ना? तो भारत के क्षेत्रफल के साथ साथ इन क्षेत्रफलों को भी जानना आपको जरूरी है। समझ गए? अब आइए हम आपको बात करते हैं, भारत के जनसंख्या के बारे में जानेंगे। तो आपको बात मालूम है, जो 2011 का जनगणना हुआ था, इस जनगणना के आधार पे, 2011 के जनगणना के आधार पे भारत की जनसंख्या 121.08 करोड़ है। यह भारत की जो जनसंख्या है 121.08 करोड़ है, जो दुनिया के जनसंख्या का 17.5% है। कितना है? जो दुनिया के जनसंख्या का कितना है? 17.5% है। देखिए, अभी किसी बुक में भारत के 2011 के बाद के जनगणना का प्रकाशन नहीं किया गया अभी किसी भी बुक में, तो इसलिए 2011 का ही डाटा हम आपको बता रहे हैं। वैसे अभी के डेट में कहा जाता है कि भारत में 143-44 करोड़ जनसंख्या भारत में हो गया है, लेकिन अभी कोनो बुक में लिखा हुआ नहीं है, चाहे रिपोर्ट भी नहीं आया है। बात समझ गए ना? तो अभी इसी के आधार पर मैंने ये आपको बताया है। अब आप ध्यान दीजिए, 2011 के बाद में तो भारत की जनसंख्या से संबंधित बातें इतना बहुत है। अब आइए, अब हम लोग पढ़ेंगे भारत के अक्षांशीय विस्तारों के बारे में। ठीक है, भारत के अक्षांशीय विस्तार के बारे में समझेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए, अगर ये अपना भारत है, ये भारत है, तो ये भारत दुनिया में है, तो ये दुनिया में किधर है? तो मान लेते हैं ये ग्लोब है, इस ग्लोब के बीचों बीच ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा गई है जो सूतल है, जो क्षैतिज है। अगर ऐसा सूतल रेखा के नाम मिले, ऐसा रेखा को कहा जाता है अक्षांश रेखा। ठीक है ना? क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा कहा जाता है। याद रखिएगा, तो ग्लोब पर सूतल रेखा यानी क्षैतिज रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, और यह जो ग्लोब पर सूतल रेखा यानी अक्षांश रेखा है, इसकी संख्या, और ध्यान रखिए, पहले एक और बात जान लीजिए, जब हम ग्लोब पर एक सूतल रेखा बीचों बीच खींचते हैं यानी क्षैतिज रेखा खींचते हैं,
इसको अक्षांश रेखा कहते हैं। इस प्रकार अन्य और भी खींचा जाता है उसे भी। जब ये अक्षांश रेखा जो बीचों बीच वाला खींचते हैं तो पृथ्वी को दो भाग में, एगो ऊपर वाला भाग, एगो नीचे वाला भाग में बांटता है। तो पृथ्वी एगो 100 से था, उड़ा के दो भाग में बांट दिया। और जब इसको दो भाग में बांटा, ठीक है ना, जब इसको दो भाग में बांटा तो ऊपर वाला में है यानी उत्तर के दिशा में, इसलिए उसका नाम क्या दिया गया? उत्तरी गोलार्ध दिया गया। जबकि नीचा वाला हिस्सा, इसको गोला के आधा हिस्सा को गोलार्ध कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो अक्षांश रेखा जो बीचों बीच गया है इसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? या इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। यानी भूमि को दो और भाग बांटने वाले को क्या कहते हैं? भूमि के मध्य में रेखा खींची गई है, इसलिए हम इसे, या इसे हम इक्वेटर भी कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? इक्वेटर भी कहते हैं। इसे हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? रेखा के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका विषुवत रेखा खींचा गया है, इस विषुवत रेखा से नीचे 90 रेखा खींची जाती है और इस विषुवत रेखा से ऊपर 90 रेखा खींची जाती है जो सुतल सुतल क्षैतिज, इसको हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। अब बात आता है कि इधर 90 इधर 90, लेकिन जब आप किताब में जाइएगा तो पूछा जाएगा अक्षांश कितने हैं, तो कहा जाता है 181 को अक्षांशों की संख्या, जबकि अक्षांश रेखा की संख्या कितना है? 179 को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अंतिम बिंदु होता है, ध्रुव आ जाता है। इसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव। तो यह रेखा ना होके क्या हो जाता है? बिंदु हो जाता है। तो 90 को ऊपर और 90 को नीचे, तो 90 को ना होके क्या को गिनाता है? 79 को गिना जाता है। क्या को? 89 को। तो 89 को ए में, 89 को ए में जोड़िएगा तो क्या को? 178 को। क्योंकि जो अंतिम रेखा होता है वह रेखा के रूप में नहीं होता, कैसा होता है? बिंदु के रूप में होता है। रेखा के रूप में होता तब ना जानते हैं, तो वह रेखा के रूप में नहीं होता है। तो यह विषुवत रेखा खींची जाती है, तो यह विषुवत रेखा, इसको दो भाग में बांट दिया। यह विषुवत रेखा जो है इसे अक्षांश रेखा कहते हैं। तो इस प्रकार इसके ऊपर भी 90 अक्षांश खींची जाती है, इसके नीचे भी 90 अक्षांश खींची जाती है। और जब 90 को अक्षांश ऊपर होगा, 90 को अक्षांश नीचा होगा और बीच में एगो ही खींचा जाएगा, तो 90 90 180 और प्लस 181। तो अक्षांशों की संख्या कितना हो गया? कुल अक्षांशों की संख्या 181। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए अक्षांश रेखा के बारे में कि अक्षांश रेखा कैसे होती है, तो देखिए जो ऊपर में जो उत्तरी ध्रुव और इसके नजदीक एगो जो होती है अक्षांश, ये अक्षांश रेखा में क्या होती है? बिंदु होती है। यहाँ पर भी बिंदु होती है। तो एगो एगो ध्रुव और हटा दीजिए, कितना आ जाएगा? अब आप ध्यान दीजिए, अब आते हैं भारत के पास। चलिए इससे पहले को अभी देशांतर भी समझ लेते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं देशांतर रेखा। ध्यान रखिएगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। ऊपर वाला को उत्तरी ध्रुव, नीचा वाला को दक्षिण ध्रुव कहते हैं। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। अब आप समझिए भारत अब इसमें कहां स्थित है। अगर कोई पूछे भारत के बारे में तो भारत इसमें कहां स्थित है, इसको देखते हैं। तो अगर बात करें, अगर ग्लोब है और इसको भूमध्य रेखा खींचा गया तो इसमें भारत कहां है? तो भारत यहां पर ध्यान रखिएगा, इसमें है भारत, यहां भारत है। और भारत यहां है, यानी भारत कौना गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। कौना गोलार्ध में है? भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। और भारत किस दिशा में है? तो भारत जो है ना, दिशा में कहा जाए तो देखिए ई वाला जो है तो ऊपर में उत्तर, नीचा में दक्षिण और दहिना पूरब बाया पश्चिम। ध्यान रखिए, तो ई वाला क्या हो गया? उत्तर पूरब हो गया। अब उत्तर पूरब का जो दिशा हो गया, तो यहाँ पर भी भारत की स्थिति क्या है? उत्तर पूरब ही है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए
अक्षांश के लेके, तो भारत जो है उत्तरी अक्षांश में, कौन अक्षांश में, और देशांतर में कहा जाए तो इधर दिशा में कौन है, पूरब, तो इधर कौन सा देशांतर, पूर्वी देशांतर में है। कौन सा देशांतर में है, तो भारत उत्तरी देशांतर में, और देशांतर उत्तरी अक्षांश में और पूर्वी देशांतर में है। अगर ऐसे कहा जाए तो कोना दिशा के हिसाब से तो भारत उत्तर पूर्वी दिशा में है। अब बात करते हैं, जब यह अक्षांश खींचा गया तो इसमें भारत कहाँ स्थित है, भारत 3 अक्षांशों के बीच स्थित है। इसमें भी सवाल आता है, देखा ये भूमध्य रेखा है, अगर ये भूमध्य रेखा है तो इस अक्षांश और इस अक्षांश के बीच में मान लेते हैं, तो ये इन अक्षांशों का नाम क्या है, इन अक्षांशों का नाम क्या है, तो आपसे ये पूछा जाता है। तो देखिए इन अक्षांशों के बारे में कहा जाए तो भारत का नाम, इन अक्षांशों का नाम ध्यान रखिएगा। तो अगर यहां पर ध्यान दे तो ये सबसे नीचा है और यहां पर एक है जो ऊपर है। तो भारत के बारे में एक बात याद रखिएगा कि भारत का जो सबसे ऊपरी बिंदु है ना, उसका नाम है इंदिरा कौल। क्या नाम है, और भारत के देखिए ये मुख्य भूमि है, क्या है, मुख्य भूमि। तो भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है, इसका नाम है केप कमोरिन, या कहीं कहीं कन्याकुमारी भी देता है। हालांकि दोनों के दोनों कहां पड़ता है, तमिलनाडु में। तो केप कमोरिन है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। अब यह सबसे दक्षिणी बिंदु केप कमोरिन कहां पड़ता है, तमिलनाडु में। तो यहाँ पर जो अक्षांश रेखा खींचा गया, यहाँ पर जो अक्षांश रेखा खींचा गया, एक नाम का है। तो इसका नाम याद रखिएगा। अगर हम बात करेंगे कि इसका अक्षांश क्या है, तो इस अक्षांश का नाम है, याद रखिएगा, इस अक्षांश का नाम है 8 डिग्री 4 मिनट। क्या नाम है, 8 डिग्री 4 मिनट। और भारत पड़ता है उत्तर में, इसलिए उत्तरी अक्षांश से गिना जाता है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से ऊपर में आ जाता है 37 डिग्री 6 मिनट। क्या बोलेंगे, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत का मुख्य भूमि स्थित है। तो भारत के मुख्य भूमि के बारे में कहा जाए तो भारत का मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच है, मुख्य भूमि। याद रखिएगा, मुख्य भूमि। अब भारत को कहा जाए देशांतरीय विस्तार के लेके, तो भारत, अब बताओ, है जो देखा है मैं खींचा गया इस अंतिम बिंदु और इसी के बीच में ही भारत स्थित है। तो यहां पर ये भारत कौना कौना देशांतर के बीच स्थित है, कौना कौना देशांतर के बीच स्थित है। तो याद रखिएगा, अपना जो भारत है यहाँ पर 97 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, क्योंकि भारत पूर्वी देशांतर में है, इसलिए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच भारत स्थित है। कितना, 97 डिग्री 25 मिनट के बीच भारत स्थित है। बात समझ रहे हैं ना। तो ध्यान रखिएगा, भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट में भारत स्थित है। देशांतरीय विस्तार, तो भारत का मुख्य भूमि का अक्षांश से विस्तार क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट पूर्वी उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच स्थित है। कौन, भारत स्थित है। अब ये तो मुख्य भूमि के बारे में आप समझ गए। अब समझते हैं हम भारत के, देखिए मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है केप कमोरिन या कन्याकुमारी। क्या, केप कमोरिन या कन्याकुमारी मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है। लेकिन भारत में एक जगह है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी जो द्वीप है उसका नाम है ग्रेट निकोबार। क्या नाम है, सबसे दक्षिणी द्वीप का नाम क्या है, ग्रेट निकोबार। अब यह जो ग्रेट निकोबार है, यह ग्रेट निकोबार
का सबसे दक्षिणी द्वीप है, और सबसे दक्षिणी द्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप ग्रेट निकोबार है। और इसका जो अंतिम बिंदु है, अंतिम पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है इंदिरा पॉइंट या पिग्मिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट। क्या बोलेंगे? इंदिरा पॉइंट, पिग्मिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट। क्या बोलेंगे? अब बताइए, भारत का जो जमीन है वह इतनी ले है कि नीचा ले है? अगर नीचा ले तो यहाँ से भी अक्षांश जाएगा, यहाँ से तो यहाँ जब 8 डिग्री था तो यहाँ कौन होगा? कम होगा एक से, तो 6 डिग्री 4 मिनट। क्या बोलेंगे? क्योंकि भूमध्य रेखा एक नीचे है, भारत के नीचे है भूमध्य रेखा, है कि नहीं? तो भूमध्य रेखा एक नीचे है, तो यहाँ से 1 2 3 5 4 5 6 जो भी होगा, तो एक नीचे ही एक 8 बात यहाँ कौन हो? 6 हो, एक नीचे 5 एक कम हो। तो इसलिए याद रखिएगा कि जो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है वह 8 है, और संपूर्ण भारत का जो है ना वह 6 है। तो ध्यान रखिएगा, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट भारत का क्या है? संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार है। क्या है? संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार है। तो भारत का जो संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार है वह 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का क्या है? संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार है। अपना बात तो आपको आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत है नहीं। अब अगर बात करते हैं भारत के बारे में, तो देखिए सबसे पहले एक बात आप और जानिए कि ये जो अंडमान निकोबार है ना, इसमें बहुत सारा विभाग हम पढ़ाएंगे इसको। तो दक्षिणी बिंदु आप समझ गए। अब भारत का सबसे पूर्वी बिंदु के पास आते हैं। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, उसका नाम है, वहीं से ही गुजरा हुआ है कौन? 97 डिग्री 25 मिनट, या इसका नाम है किवीथु, या किवीथु है, जो कहां पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पड़ता है? कहां पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और भारत का सबसे जो पश्चिमी बिंदु है उसका नाम है गुहार मोती, चाहे गुहार मोथा, गुहार मोती, जो कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और यह भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। तो सबसे पूर्वी बिंदु किवीथु, और अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी बिंदु गुहार मोता, जय मोती, कहा? गुजरात में। और सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, जो कहां पड़ता है? लद्दाख में। और भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि का केप केमोरिन या कन्याकुमारी। अब भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, पिग्मिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट। इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? अब ध्यान रखिए, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि के उत्तरी और दक्षिणी बिंदु की बीच के लंबाई कितना है? तो 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर है। और भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के बीच का जो लंबाई है यह 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर से दक्षिण लंबा की पूरब से पश्चिम लंबा? उत्तर से दक्षिण वाला जो दूरी है भारत का वह लंबा है। कितना है? 3214 किलोमीटर है। अगर हम बात करें तो भारत के सबसे उत्तर और दक्षिण वाला बात आप समझ गए। अब इतना बात समझने के बाद अब एक और पॉइंट हम आपको आज पढ़ा देते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए एक और पॉइंट बताते हैं। भारत के स्थलीय सीमा और स्थलीय पड़ोसी देश, इसको भी बता देते, थोड़ा ध्यान दीजिए। भारत के
भारत का जो ऊपरी हिस्सा है, यह ऊपरी हिस्सा गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, नहीं यहां पर कह सकते हैं मिजोरम के ऊपर तक, जहां म्यांमार से सटा हुआ है, सब के सब स्थलीय सीमा है। भारत का स्थलीय सीमा का कुल लंबाई जो है 15,200 कहीं कहीं दिया जाता है अधिकतर जगह, लेकिन लोगों का मानना है कि भारत का जो स्थलीय सीमा का लंबाई है 15,106.6 परफेक्ट माना गया है, इसी के आसपास माना गया है। दोनों देखिएगा अभी ऑप्शन में मिला हुआ था, इसलिए हम आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। 15,106.6 के आसपास स्थलीय सीमा की लंबाई है भारत का। तो भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई ये है, और भारत के जलीय सीमा को कहा जाए तो गुजरात से लेके यहाँ पर तमिलनाडु, गुजरात से सीधा आ जाइए कहां तक ले, पश्चिम बंगाल तक स्थलीय सीमा है। तो यह मुख्य भूमि का है, क्या है, मुख्य भूमि का स्थलीय सीमा है। तो मुख्य भूमि का स्थलीय सीमा का लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत का मुख्य भूमि का स्थलीय जलीय सीमा का लंबाई कितना है, 6100 किलोमीटर है। जबकि भारत के संपूर्ण भारत के जलीय सीमा, अब कहिएगा संपूर्ण लगा दिए, मैं ना लगाए, मैं मुख्य लगा रहे थे, इसलिए क्योंकि यह जो जलीय है जो ना, यह मुख्य भूमि भारत का है। लेकिन अब बताइए ये तो अंडमान निकोबार भारत में है कि नहीं है, तो ये भी तो, इसका भी तो ये तट, इसका भी तट होगा, एक और भी किनारा होगा। यहां पर आपको मालूम है लक्षद्वीप है, तो एक और भी तो किनारा होगा, इसलिए तब इसको संपूर्ण जोड़ा जाता है जब द्वीपों का जोड़ा जाता है। यहां पर भी खंभात की खाड़ी में, ये जो खंभात की खाड़ी में दमन, दीव, दादर, नगर हवेली है, इसको भी जोड़ा जाएगा ना, अरे भाई जोड़ा जाएगा ना। तो अब बताइए यह मुख्य भूमि का हो गया 6100 किलोमीटर, और संपूर्ण भूमि का पूछेगा तो संपूर्ण भूमि का कितना हो गया, 7516.6 किलोमीटर, और कहीं कहीं 7517 किलोमीटर भी दिया जाता है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। तो भारत का जो संपूर्ण भारत का जलीय सीमा का रेखा जान गए और मुख्य भारत के बारे में जान गए। आपसे अगर कहा जाए कि भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है, तो भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है यह गुजरात है। यह गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाला, जबकि आंध्र प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य का नाम क्या है, आंध्र प्रदेश। अर्थात दक्षिण भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला जो भारतीय राज्य है उसका नाम क्या है, और भारत के सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य है उसका नाम है गोवा। भारत का सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य क्या है, गोवा है। तो आपने जलीय सीमा स्थलीय सीमा को जरूर समझ गया। अब अगर बात करें हम जलीय सीमा स्थलीय सीमा के बाद, तो आइए हम आपको भारत के पड़ोसी देश के बारे में बताते हैं। भारत के पड़ोसी देश, स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या टोटल है 7। भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या टोटल 7 है, और जलीय पड़ोसी देशों की संख्या टोटल जो है वह 2 है। भारत के जलीय पड़ोसी देशों की संख्या क्या है, अब भारत के जलीय प्लस स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या जो है ना वह 3 है। तो पहले हम आपको जलीय बता देते हैं, जल प्लस स्थल बताए, बाद में स्थलीय बताएंगे। अब ध्यान रखिए जलीय के बारे में, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर श्रीलंका है, क्या है, श्रीलंका है, और यहाँ पर मालदीव है। ये भारत का दोनों के दोनों जलीय पड़ोसी देश है। कौन कौन है, श्रीलंका और मालदीव, समझ गया ना, श्रीलंका और मालदीव। जबकि बात करेंगे स्थलीय पड़ोसी देशों के बारे में, तो स्थलीय पड़ोसी देश में आ जाते हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर ये पाकिस्तान है, यहां पर ये माटी से सटल बा, नीचे जल से सटल बा, यहां पर माटी से सटल बा, फिर जल से सटल बा, और यहां पर एक स्थलीय और जलीय दोनों है। स्थल से यहां सटल है माटी से, और यहां पर जल से सटल है। इसका नाम क्या है, म्यांमार। तो एक हो गया पाकिस्तान, म्यांमार, और याद देखिएगा एक और यहां पर है बांग्लादेश। ये भारत में ऊपर माटी से नीचे जल से सटा हुआ है, तो बांग्लादेश।
ये भारत के क्या है, स्थलीय पड़ोसी देश है। स्थलीय और जलीय दोनों पड़ोसी देश है। बात समझ में आ गया ना। अब ध्यान रखिएगा एक और बात, तो स्थलीय और जलीय के बारे में आप समझ गए। अब ध्यान दीजिए, भारत का स्थल वाला समझते हैं। भारत का स्थल पड़ोसी देश की संख्या 7 है। कितना है? 7 है। जो स्थलीय पड़ोसी देश है उनकी संख्या 7 है। उनमें से सबसे पहले अब अपना पड़ोसी देश, पगला पड़ोसी देश है, इसका नाम है पाकिस्तान। और ध्यान रखिए, उसके बाद दूसरा पड़ोसी देश है ये अफगानिस्तान है। भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा बनती है यह 3323 किलोमीटर का सीमा रेखा है। कितना? भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा बनती है वह कितना? और भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा बनती है इसकी यह 3323 किलोमीटर है। भारत का यह स्थलीय पड़ोसी देश है। क्या है? भारत का स्थलीय पड़ोसी देश है। और भारत का दूसरा पड़ोसी देश अफगानिस्तान है। यह अफगानिस्तान भारत का दूसरा पड़ोसी देश है। और यह भारत के साथ जो सीमा साझा करता है यह मात्र 106.6 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। कितना सीमा साझा करता है? 106.6 किलोमीटर का सीमा साझा करता है भारत के साथ। और यह भारत के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा का निर्माण करता है। कौन? अफगानिस्तान। भारत के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा का निर्माण कौन करता है? तो भारत के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा का निर्माण भारत और अफगानिस्तान के बीच होता है, जो 106.6 किलोमीटर है। भारत और चीन के बीच, भारत जो है ना, चीन जो है ना भारत का तीसरा पड़ोसी देश है, तीसरा स्थलीय पड़ोसी देश है। और ध्यान रखिएगा, यह भारत के साथ जो बॉर्डर साझा करता है इसकी लंबाई यह 3488 किलोमीटर है। कितना है? भारत का पड़ोसी जो तीसरा पड़ोसी देश है इसका नाम है चाइना, चीन है। और चीन का जो भारत के साथ बॉर्डर सीमा रेखा बनता है यहां से लेके लद्दाख से लेके अरुणाचल प्रदेश तक यह 3488 किलोमीटर बॉर्डर साझा करता है भारत के साथ। तो भारत के साथ 3488 किलोमीटर बॉर्डर साझा करता है कौन? चाइना साझा करता है। और भारत का एक और पड़ोसी देश है नेपाल। भारत का ये वाला जो पड़ोसी देश है ये नेपाल है, भारत का पड़ोसी देश। और ये पड़ोसी देश भारत के साथ जो सीमा रेखा साझा करता है इसकी लंबाई है 1751 किलोमीटर। कितना? 1751 किलोमीटर। कितना भाई? 1751 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करता है। और भारत के साथ 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और भारत का चौथा पड़ोसी देश, स्थलीय पड़ोसी देश कौन है? नेपाल हो गया। कौन हो गया? और भारत का एक और पड़ोसी देश है यहाँ पर, ये भूटान है। भारत का स्थलीय पड़ोसी देश भूटान है। भूटान 5वां देश हो गया। भारत के साथ इसका जो सीमा साझा होता है वह 699 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। कितना? 699 किलोमीटर का सीमा साझा करता है कौन? भूटान। और भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा रेखा, भारत और म्यांमार भी एगो भारत का पड़ोसी देश है, जो स्थलीय पड़ोसी देश है। और स्थलीय पड़ोसी देश म्यांमार है। ये भारत के साथ जो सीमा रेखा साझा करता है 1643 किलोमीटर का। भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा रेखा है तो 1643 किलोमीटर है। कितना है? 1643 किलोमीटर भारत और म्यांमार के बीच सीमा है। बात समझ गया ना। अब बात करते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे लंबी सीमा रेखा बनती है। भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे लंबी सीमा रेखा में देख लीजिए कितना टेढ़ा टाढ़ा, देखने में छोट लगता है लेकिन बहुत टेढ़ा टाढ़ा है, एकदम घुमा हुआ है भाई साहब। यह सबसे लंबी सीमा रेखा भारत के साथ बनता है। यह 4096 किलोमीटर सीमा रेखा का निर्माण करता है। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा है। और भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा का निर्माण बांग्लादेश के साथ है। जबकि भारत और अफगानिस्तान के बीच सबसे छोटी सीमा रेखा 106.6 किलोमीटर है।
तो भारत और बांग्लादेश समझ गए, भारत और अफगानिस्तान भी समझ गए। तो भारत के टोटल पड़ोसी देशों की स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 7 है। वह सातों कौन कौन? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल और पांचवा जो है वह भूटान है, और छठा जो है म्यांमार है, और सातवां जो है वह बांग्लादेश है। समझ गए ना? तो इतना बात तो अब समझ गए। अब इसके सीमा रेखा में तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है इसका वह 3323 किलोमीटर है, और भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है 104.4 किलोमीटर है। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है 3488 किलोमीटर है, और भारत और नेपाल के बीच जो सीमा रेखा है 1751 किलोमीटर है। भारत और भूटान के बीच जो सीमा रेखा है 699 किलोमीटर है। भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा रेखा है 1640 किलोमीटर है, और भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है 4096 किलोमीटर है। तो भारत का सबसे लंबी सीमा रेखा किसके साथ है? कितना है? भारत का सबसे छोटी सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ। तो इतना बात तो आपको अब समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक आगे कल बताएंगे।